स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर के पास एक छोटे से टापू पर बनी एक विशाल प्रतिमा है जो अपने हाथ में एक मशाल और दूसरे हाथ में एक किताब लिए खड़ी हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी इनलाइटनिंग द वर्ल्ड है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनने में लगभग 9 साल से कुछ ज्यादा का समय लगा था और इसकी ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। आधार से लेकर मूर्ति के शिखर तक की ऊंचाई 306 फुट है और इस प्रतिमा का कुल वजन 225 टन है। मूर्ति के ताज तक जाने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। प्रतिमा के बाएं हाथ में एक किताब है जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की तारीख रोमन में लिखी हुई है और इस मूर्ति का बाहरी भाग तांबे से बना हुआ है। मूर्ति की ऊंचाई के कारण साल में लगभग 300 बार आकाशीय बिजली से टकराती है। अगर इस बिजली को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट बनती है। साल 1929 और 1932 में 2 लोग इस मूर्ति से कूदकर आत्महत्या भी कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कूदने के बाद भी बच गए। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर के पास एक छोटे से टापू पर बनी एक विशाल प्रतिमा है जो अपने हाथ में एक मशाल और दूसरे हाथ में एक किताब लिए खड़ी हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी इनलाइटनिंग द वर्ल्ड है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनने में लगभग 9 साल से कुछ ज्यादा का समय लगा था और इसकी ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। आधार से लेकर मूर्ति के शिखर तक की ऊंचाई 306 फुट है और इस प्रतिमा का कुल वजन 225 टन है। मूर्ति के ताज तक जाने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। प्रतिमा के बाएं हाथ में एक किताब है जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की तारीख रोमन में लिखी हुई है और इस मूर्ति का बाहरी भाग तांबे से बना हुआ है। मूर्ति की ऊंचाई के कारण साल में लगभग 300 बार आकाशीय बिजली से टकराती है। अगर इस बिजली को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट बनती है। साल 1929 और 1932 में 2 लोग इस मूर्ति से कूदकर आत्महत्या भी कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कूदने के बाद भी बच गए। जब स्टैचू ऑफ